एक 17 वर्ष का लड़का होता है जो कि रात के वही 8:30 बजे के टाइम जब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, वह अपने बकरी के साथ में इस कदर से संबंध बना रहा होता है कि जो बकरी होती है वो तेज़ी से मतलब जो है आवाज़ें निकाल रही होती है, चिल्ला रही होती है। दोस्तों ये आवाज़ें जो होती है उसकी भाभी के कानों तक पहुंचती हैं और वो जो है अचानक से सोचने लगती है कि आखिर आज जो है इस बकरी को क्या हुआ। वह जब टॉर्च लेकर के देखती है तो उसका जो देवर होता है जिसका नाम होता है राहुल अपने ही बकरी को पकड़ करके उसके साथ में शारीरिक संबंध इस कदर से बना रहा होता है कि उस बकरी की जो है हालत ख़राब हो रही होती है। वो जैसे ही उसकी भाभी वो दृश्य देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और वो जो लड़का होता है वह जब अपने भाभी को देखता है तो वो भी एकदम से चौंक जाता है और फिर तुरंत जो है अपनी पैंट को ऊपर करता है और फिर अपनी भाभी के पास जाता है और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि भाभी ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया से ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी मत बताइएगा, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल देंगे। दोस्तों उसकी जो भाभी होती हैं वो कहती हैं कि ये हरकत जो तुम कर रहे होते हैं ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे थे और ये जो है गलती मैं क्षमा नहीं करने वाली, आपके भैया से जो है ये सब बातें बताऊंगी ज़रूर। और नहीं तो वो जो है उसकी जो भाभी होती है जिसका नाम होता है सोनम, वो कहती है एक हमारी शर्त रहेगी, अगर वो तुम शर्त मानने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे भैया को ये बातें जो है मैं नहीं भी बता सकती हूँ। वो जो राहुल होता है वो शर्त मानने के लिए तैयार होता है और फिर वो जो उसकी जो भाभी होती है जिसका नाम सोनम होता है वो राहुल को ले करके वह अपने बेडरूम में चली जाती है और फिर राहुल के साथ में कुछ ऐसा काम करने वाली है कि दोस्तों आप लोग भी सोच करके और ये कहानी सुन करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर जो है आइए जानते हैं उसकी जो भाभी होती है वो राहुल के साथ में ऐसा क्या काम करने वाली होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हाँ, अगर इस वीडियो को इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पे 2 लड़के रहते हैं। एक जिसका नाम होता है दिनेश मतलब जो है बड़ा भाई होता है और छोटे भाई का नाम होता है राहुल जो है ये सब इसके जो पिताजी होते हैं वो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, यानी कि स्वर्गवास हो गए थे। और उसकी जो माताजी होती हैं वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। राहुल बाहर जो है विदेश में जा कर के काम काज किया करता था। इधर राहुल जो है घर पे अपनी माँ के साथ में रह करके घर पे ही पढ़ाई लिखाई किया करता था। राहुल जब बाहर जा कर के काफ़ी अच्छा सा पैसा कमा चुका होता है, उसकी माँ मतलब राहुल के पास एक दिन फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि बेटा तू तो बहुत सारा जो है काम काज कर चुका है, बहुत पैसा भी कमा लिया है, अब मेरी इच्छा है कि जो है तू शादी कर ले और इस घर में एक बहू आ जाए। उसकी जब माँ की बातें जब दिनेश सुनता है तो दिनेश भी भावुक हो जाता है और कहता है बात भी माँ सही बोल रही है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ करके और उसकी माँ जो है दिनेश की शादी कर देती। दिनेश जो है 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया था और उसी 1 महीने में वो शादी करता है और कब कितने समय में वो उसका समय चला जाता है छुट्टियों का उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। दरअसल दोस्तों बता दें आपको कि उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी देखने में और वो 1 महीने के अंदर ही शादियों के सारे रस्में पूरी करने के बाद में उसकी 1 महीने की छुट्टी ख़त्म हो जाती है। फिर दिनेश का तो मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि आखिर जो है हम अपनी पत्नी को जो छोड़ करके बाहर विदेश में काम करें, लेकिन मजबूरी थी उसके पास। और फिर वह जो है सोनम से कहता है कि सोनम हमारी छुट्टी जो है अब ख़त्म हो चुकी है, हम जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, मम्मी का और जो है हमारे छोटे भाई का ख्याल रखना। दोस्तों वो जो है सोनम को एक मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन दे के चला जाता है और फिर वो बाहर जो है काम करता है। इधर जो है घर पे सोनम का मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसके समय धीरे धीरे गुजरता गया और इधर जो है उसकी जो बेचैनी होती है वो बढ़ती रहती है। उसका जो भाई होता है राहुल जो है 10th क्लास में पढ़ता था और उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जो यार दोस्त होते हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करता था और उसके जो दोस्त थे वो बहुत ही बुरी संगति के लोग थे। वो जो है
राहुल को भी वो बिगाड़ चुके होते हैं, यानी कि वो जो है ब्लू फिल्म अक्सर देखा करते थे और राहुल को भी लत लग चुकी होती है। जब भी वो घर पे टाइम मिलता था वो अपने भाभी का फ़ोन उठा करके उसी में वो सारी वीडियो जो है देखा करता था। दोस्तों एक दिन आप लोगों को बता दें कि उसकी भाभी जो है खाना बना रही होती है और वह जो है फ़ोन देख ही रहा होता है। वो उसका मन जो है इतना एक्साइटेड हो चुका था वो सब काम करने के लिए, लेकिन वो बेबस था कि आखिर जो है वह मन ही मन सोच रहा होता है राहुल कि हम जो है ये सब काम करें तो किसके साथ में करें। उसको याद आता है कि दोस्तों वह जो है अपनी ही बकरी के साथ में वो जाता है और उसके साथ में वो गलत काम करने लगता है। वो जैसे ही दोस्तों उसके साथ में गलत काम कर रहा होता है इतनी ज़ोरदार तरीके से, तो उसकी जो बकरी की आवाज़ें हैं वो उसकी जो भाभी खाना बना रही होती हैं, तो उसको लगा कि आखिर जो है इसको किसी ने काट लिया या कोई आखिर चोर लेके जा रहा। वो तुरंत जो है टॉर्च लेकर के रात के वही 8:30 बजे का समय होता है और वो भागती आती हैं। जब टॉर्च से देखती है कि आखिर राहुल, तो राहुल को देख करके वो एकदम से चौंक जाती हैं, शौक में हो जाती हैं कि आखिर कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है क्या। दोस्तों राहुल को एकदम से पैंट जो है नीचे थी और वो उसके साथ में इतनी ज़ोरदार तरीके से बकरी के साथ में संबंध बनाए जा रहा होता है कि वो भी जो है बकरी हैरान थी। वो इस कदर से उसको जकड़ रखा था। जैसे ही राहुल अपनी भाभी को देखता है तो राहुल जो है शर्म के मारे वो तुरंत जो है अपनी पैंट को बांधता है और फिर अपनी भाभी के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और फिर उसकी जो भाभी होते हैं वो कहते हैं कि इस गलती की क्षमा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने ऐसा काम ही किया है। फिर उसकी जो भाभी होती हैं वो उसके सामने जो है एक शर्त रख देती हैं और वो उसकी भाभी मन ही मन ये भी सोच रही होती हैं, क्योंकि जो है हम उसका भी मन हो रहा था कि ये सब काम करने का। और उसकी भाभी जो कहती हैं चलो ठीक है। वो अपने देवर को यानी कि राहुल को पकड़ लेती हैं और अपने बेडरूम में लेके चली जाती हैं और वह जो है वहीं पे उसको एक शर्त रखते हैं कि राहुल अगर तू मेरी शर्त मानेगा तो तुम्हारे भैया से जो है ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली, नहीं तो तुम्हारे भैया को ये सारी चीज़ें जो है बता दूँगी। राहुल शर्त मानने के लिए तैयार हो चुका था और दोस्तों उसकी भाभी कहते हैं कि ये सब काम जो है तुम जो बकरी के साथ में कर रहे होते हैं वो सब काम जो है तुम हमारे साथ में करने वाले हो। अगर तुम मुझे खुश करते रहोगे तो तुम्हारे भैया को जो है बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। क्योंकि वो राहुल को बताती है कि राहुल देख तेरे भैया जो हैं काफ़ी 6-7-8 महीने से जो है बाहर ही काम कर रहे हैं। ये सब काम करने का हमारा भी मन होता है, हमारी भी इच्छा होती है और तुम जो है हमारी इस इच्छा को, इस ज़रूरतों को पूरा कर दो क्योंकि तुम जो है इस काम में निपुण हो चुके हो, सक्सेस हो चुके हो। और जैसे ही दोस्तों राहुल ये सब शब्द सुनता है अपने भाभी के, तो एकदम से सुन करके उसके जो है खुशी के मारे पागल हो जाता है। दोस्तों फिर क्या था, उसका जो डर एकदम से ख़त्म हो चुका था और वह अपनी भाभी के साथ में वो इस कदर से टूट पड़ता है मानो कि जैसे बिजली गिरी हो। दोस्तों वो अपने भाभी के हर एक जिस्म का कपड़ा उतार देता है और वो अपने ही कपड़े उतार देता है और फिर वो एक दूसरे के साथ में इस कदर से संबंध बना रहे होते हैं कि मानो कि जो है वो जो है पहली बार ऐसा काम कर रहा हो। दोस्तों उसकी भाभी कहती हैं कि देवर जी आप तो ऐसा मतलब हमारे साथ में आज काम किए, आपके जो है ऐसा भैया भी आपके काम नहीं किया। दोस्तों वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे। उसके बाद में वो उन दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता ही रहता था, यानी कि एक ही घर में जो है उनको ना तो कोई टेंशन थी, ना तो कोई बाहर वाला व्यक्ति जानता था। ये सब काम किए ही जा रहे थे। दोस्तों जब वो जो राहुल नाम का लड़का होता है, जब उसकी जो बॉडी होती है कमज़ोर होने लगती है, थोड़ी पीली होने लगती है, यानी कि जब वह गांव में टहलने जाता था तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि राहुल आखिर मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि तेरी जो तबीयत है वो ख़राब ही होती जा रही, यानी कि तू डाउन ही पड़ता जा रहा है, इतना हट्टा कट्टा होता रहा तू बॉडी में दिखने में था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लड़के, तो वो जानने की इच्छा करते हैं कि आखिर इसके रीज़न क्या है, इसका मसला है क्या। दोस्तों एक दिन जो है ये वही दोपहर के समय अपने भाभी के साथ में संबंध बना रहा होता है और तभी से उसमें से एक लड़का जो होता है वो घात लगाए बैठा था। वह खिड़की के ज़रिए से देखता है तो उसकी जो भाभी होती हैं अपने ही देवर के साथ में संबंध बना रही होती हैं। वह जो है वह वीडियो बना लेता है और तुरंत जो है यानी कि राहुल के भाई दिनेश के पास में वह फ़ोन कर देता है और ये सारी सच्चाई बता देता है। वो तुरंत जो है छुट्टी लेकर के घर पे आता है और वो घर पे आने के बाद में
दोनों की इतनी जम करके कुटाई करता है और फिर जम के कुटाई करने के बाद में वह अपने पत्नी को तलाक देता है, डिवोर्स दे देता है और सारे जो है कोर्ट के कागज़ वो जो है तैयार करने के बाद में वो सारी सच्चाई बताता है कि हमारे भाई और हमारे पत्नी के बीच में अफेयर है, इसीलिए मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद में जो है वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अपने भाई और ख़ुद वो जो है अपने भाई को लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे पढ़ाई नहीं करोगे, हमारे साथ में चलो, वहीं पे काम करोगे। वह अपने भाई को भी लेके चला जाता है। वह 1-2 साल काम करने के बाद में घर पे आता है और घर पे ही दूसरी शादी कर लेता है और फिर वह घर पे ही जो है वो समझ चुका होता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो आखिर जो है पत्नी की कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। वह घर पे ही एक दुकान कर लिया था किराने की और उसी में काम करता था और उसके पास पैसा तो था ही और वह अपने भाई की भी शादी करा देता है और वो भी अच्छे से काम करने लगता है। दोस्तों वो जो कुलदीप, दिनेश और राहुल था वो अपने घर में अच्छे से रह रहे होते हैं, यानी कि अगर जो उसकी जो पत्नी होती है वह ऐसा काम ना करती तो शायद उसका घर बसा बसाया जो है घर उजड़ता नहीं। दोस्तों इस कहानी को आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी दोस्त को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी हौसला और भी बढ़ता रहेगा, जिससे मैं आने वाली अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।